रितेश जी, आज आप रंजन वर्मा के घर पर पहुंचे थे, क्या कहिएगा उनके घर को देख करके और उनकी स्थिति आर्थिक देख करके? देखिए, कोई बच्चा गरीब के घर में पल बढ़कर संघर्ष के बदौलत उस पर पिता का छाया ना रहे और अपने संघर्ष के बदौलत अपने कलम के ताकत से पूरे बिहार में अगर परचम लहराता है तो ये पीरो जगदीशपुर ही नहीं, पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे भारत के लिए गौर का विषय है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को रंजन से सीख लेना चाहिए। जो इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है वह बधाई के पात्र हैं और सारे बिहार के तमाम, खास करके बहुजन तबका के जो नेता हैं लगातार बधाई देने के आ रहे हैं और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम शुभकामना देते हैं कि रंजन आगे चलकर IAS IPS बने और भोजपुर का नाम रोशन करें। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पर वह शिक्षा के दूध रूप में पीने का रंजन ने काम किया है। और इनसे तमाम छात्र छात्राओं को सीखना चाहिए कि एक गरीब घर में जन्म लेकर संघर्ष कैसे किया जाता है और संघर्ष के बदौलत अपना लोहा कैसे मनवाया जाता है। यह बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को रंजन वर्मा से सीखने की जरूरत है। इनकी स्थिति पूरी गरीबी पूरी स्थिति है और इसी परिस्थिति में एक बाप का, अपने पिताजी का भी साया उनके सर से उठ गया और लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। देखिए, एक किताब में हम लोग पढ़ते थे कि संघर्ष अभाव में ही होता है और इसका उदाहरण ताज़ा रंजन वर्मा ने कर दिखाया है। और ख़ास करके पूरे शाहाबाद की धरती क्रांति की धरती रही है। एक से एक बिरले यहाँ जन्म लिए हैं, तो उसमें से भी नया बिरला रंजन वर्मा के रूप में हम लोग देखते हैं। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जहां भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को इनकी मदद पड़ेगी वहां हम सब इनको देने का काम करेंगे। इनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगे। जिसकी तैयारी करनी होगी UPSC BPSC, जहां भी इनको मदद मिलेगी हम लोग एक भाई के तौर पर खड़ा रहने का काम करेंगे। बिहार में भीम आर्मी लगातार मुख्यमंत्री पर एग्रेसिव रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा में क्षेत्र में काम किया है उसका जीता जागता सबूत तो रंजन वर्मा है। देखिए, यह संघर्ष का उदाहरण है, ना कि नीतीश कुमार का उदाहरण। अगर नीतीश कुमार अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था किए रहते तो यह बच्चा यहाँ से 4 किलोमीटर पढ़कर अज्ञान नहीं जाता, यह बच्चा मोबाइल पर नहीं पढ़ता। अगर गांव में ही ऐसे विद्यालय खोले जाते, गांव में ही ऐसे सरकारी कोचिंग संस्थान खोले जाते तो इस बच्चा को पटना और अज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी भी बहुत सारे बदलाव शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से करने ज़रूरी है नीतीश कुमार जी को। अभी जो हो रहा है वह सही हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। पर उनकी देन तो है, प्रतिभाएं अब गांव से निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए, एक सरकार का डाटा है कि इंटर में जो लड़के जाते हैं वो 70% लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन किए बिना। यानी कि 10 में से 70 लड़के पढ़ाई छोड़ते हैं, मात्र 3 लड़के ही ग्रेजुएशन करते हैं। तो 10 में 7 या 100 में 70 का है। तो डाटा यही है। तो इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनत कश बच्चे हैं, जो संघर्ष के बदौलत अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए, ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना आए। और हमारी शुभकामनाएं फिर से रंजन कुमार के साथ है। तो आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारी कुव्यवस्था है जिसकी वजह से गाँव की प्रतिभाएँ दब जाती हैं? भैया, हमारे लोग एक टाइम भोजन कर इस बिहार में रहने के लिए मजबूर हैं। न रहने के लिए घर है अच्छा से, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय हैं, न इलाज कराने के लिए अस्पताल हैं। व्यवस्था की बात करते हैं तो 1947 के बाद 75 वर्ष के बाद भी आज भी मूलभूत समस्याओं का अभाव है। और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जो देश में उद्योगपति माफिया बैठे हैं, देश के 3% लोगों के पास 90% संपत्ति है। तो इस पर भी सरकार को पहल करना चाहिए कि वो 3% वाले लोग कौन हैं। उन सारे लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण कर गरीबों में बांटना चाहिए। रंजन जैसे नौजवान को शिक्षा में लगाना चाहिए। एक गरीब आम आदमी पर जो कहर ढाया जाता है, गंभीर बीमारी होती है, किडनी लीवर का बीमारी होता है, उसे पटना दिल्ली जाने के बाद भी इलाज नहीं होता है, तो ऐसे अस्पताल खोलने चाहिए, तभी जाकर गरीब आम आवाम के चेहरे पर मुस्कान आ पाएगी। चलिए।